हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्टून क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा गणित अभ्यास 3D घनमूल क्यूब। इस एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे गए हैं। ये जो आपकी तह है इसको बोलते हैं आप परत, लेयर। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए पेटी में कुल कितने सेब हैं। पेटी में कुल सेब, इसको पेटी करें। पेटी में कुल सेब कितने हैं भाई? 1728। ठीक है। अब पेटी में तहों की संख्या, परत, पेटी में तहों की संख्या, तहों की संख्या। पेटी में तहों की संख्या कितनी होगी? 1728। आप इसका निकाल लेंगे घनमूल। पेटी में तहों की संख्या निकालने के लिए इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। देखिए 1728 के आप टुकड़े कर देंगे। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। अब 17 में से 16 घटा दिया, बचा 1। ये किधर चला गया तो कितना हो गया? 12। अब 2 छिक्का 12, ये कितना होगा? 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 4 3 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया भाई? ये होगा 2 216। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 108। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 54। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 27। अब 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। फिर इसको 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3। फिर इसको 3 से डिवाइड करो 1। तो देखिए 1 2 3, ये आपके पास में 3 त्रिक बन गए। एक 2 का, फिर दूसरा 2 का, फिर तीसरा 3 का। तो अब आप देखेंगे हमें निकालना है पेटी में तहों की संख्या। तो संख्या है आपकी 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब मैं इसके डायरेक्ट देखिए, अब इसको 3 से बाहर निकाल लेंगे आप, ये होगा 2, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 3। अभी कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12। तो पेटी में तहों की संख्या कितनी होगी? 12। अब वो बोल रहा है प्रत्येक पेटी बोल रहा है उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। मतलब सेब उतने ही हैं यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। जितनी तहें हैं उतनी ही पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे हैं। तो अब वो बोल रहा है प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे हैं। तो यह लिखेंगे प्रत्येक तह में सेबों की संख्या, सेबों की संख्या। जितनी तहें हैं उतनी ही क्या है? उतनी ही आपकी पंक्तियां हैं। तो एक जितनी तहें हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो हम क्या करेंगे? 12 की 12 तहें हैं, 12 ही पंक्तियां हैं। तो 12 की आप 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144। तो प्रत्येक तह में सेबों की संख्या कितनी होगी? 144। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक पेटी में कुल 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो पेटी में जो आम रखे हैं वो क्या रहे? घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं।
तो पेटी में कुल आम, तो रखिए पेटी में कुल आम। पेटी में कुल आम कितने हैं? पेटी में कुल आम है भाई 216। 216 ठीक है। अब 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो यहां लिखेंगे पेटी में आम की तहें। पेटी में आम की तहें। देखिए 216 का आप क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे, तो आप पेटी में तहों की संख्या निकल जाएगी। देखिए 216 का आप करिए, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा? 108। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 54, 54 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 27। अब 27 को 3 से डिवाइड करिए, हो गया 9। अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया 3, 3 से डिवाइड कर दिया 1, तो एक त्रिक तो बन गया 2 का, एक त्रिक बन गया 3 का। अब देखिए 216 के हम टुकड़े क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक त्रिक बन गया 2 का, दूसरा त्रिक बना 3 का। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 3। तो 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 6। कितने तहें होगी? पेटी में आम की कितनी तहें होगी? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डब्बे हैं? देखिए इसको आप हल करते हैं। सबसे पहला आप ये देखिए संदूक में चौक के डब्बे कितने हैं? संदूक में चौक के डब्बों की संख्या, संदूक में चौक के डिब्बों की संख्या। संदूक में चौक के डिब्बों की संख्या कितनी है भाई? ये है 2744। 2744 ठीक है। अब फिर इसके बाद में निकालना संदूक में तहों की संख्या निकाल लेंगे। फिर चौक के कितने डब्बे हैं? तो संदूक में तहों की संख्या, तो लिखिए संदूक में तहों की कुल संख्या। क्या करना है आपको? इसका घनमूल निकाल लीजिए 2744 का। देखिए 2744 का घनमूल आप कैसे निकाल देंगे? आप यहां 2 से डिवाइड कर दिए, ये कितना हो गया? 13 दूनी 26, 27 में 26 घटा दिया 1, ये हो गया 14, ये कट गया 7 बार, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटा दिया 1, ये कितना हो गया? 17 और 2 अट्ठे 16। 17 में 16 घटा दिया 1, ये कितना हो गया? 12, 2 छिक्का 12। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 3 4 3। अब क्या करें? इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 49 बार कटेगा। फिर इसको 7 से डिवाइड करो, कितनी बार कटेगा? 7 बार। 7 से 7 इसको 1 बार। त्रिक कितने बने हैं? एक तो ट्रिपल्स बना है 2 का, एक ट्रिपल्स बना है 7 का। त्रिक 3 संख्याओं के समूह। देखिए क्या है? 2 2 2, फिर 7 7 और ये हो गया 7। इनको आप चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे। एक त्रिक तो बन गया 2 का, एक त्रिक बना 7 का। तो 2 गुणा 7, 7 गुणा 2 कितना होगा? 14। तो 14 तहें होंगी। तहों की कुल संख्या 14। अरे बोल रहा है एक तह में चौक के कितने डब्बे हैं? जितने तह हैं उतने ही चौक के डब्बे हैं। तो एक तह में देखिए, एक तह में चौक के कुल डिब्बे, चौक के कुल डब्बे, एक तह में चौक के कुल डब्बे
एक तह में चौक की कुल डिब्बे कितने हो जाएगा 14 की आप 14 बार गुना कर देंगे, 14 की 14 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएंगे 196 डब्बे। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तो रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है, रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या। तो रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है भाई 512। अब वो बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहें से उक्त घनाकृति बनी है। तो रंगीन घनों में तहों की संख्या, रंगीन घनों में तहों की संख्या, तहें जो होती है वो परत होती है, परत, तहों की संख्या ये हो गया 512। इसका आप निकाल देंगे घनमूल। देखिए 512 का घनमूल कैसे निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 25 दूनी 50, 25 में से 50 घटा दिया बचा 1, ये हो गया 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा, 12 दूनी 24, ठीक है, 25 में 24 घटा दिया 1 तो ये हो गया 128, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से काटूंगा 1। अब देखिए पेयर बने हैं, जो त्रिक बने हैं 1, ट्रिपल्स 2 और 1 3, ये त्रिक बने हैं आपके। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 हो गया, 1 2 3, तीनों त्रिक हमारे बने हैं 2 के। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको चिन्ह से बाहर निकाल देंगे, ये हो गया 2, इसका घनमूल ले लेंगे 2 2 2, ये कितना हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितनी होगी रंगीन घनों की, रंगीन घनों में तहों की संख्या कितनी होगी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की कुल धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए चंदे की कुल धनराशि कितनी है 15,625 रुपया। चंदे की कुल धनराशि, चंदे की कुल धनराशि, चंदे की कुल धनराशि कितनी है, रेट 15,625, 15,625। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आप इसका क्या करेंगे घनमूल निकाल देंगे, 15,625 का आप निकाल देंगे जी घनमूल। निकालिए, देखिए 15,625 का आप घनमूल निकाल देंगे, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 दिया 15, 5 ही कम 5, 6 में से 5 घटा दिया बच्चा 1, ये इधर चला गया तो ये हो गया 10, 12 को मैं काटूंगा 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 घटा दिया बचा 2, अब ये 2 इधर चला गया 25 हो गया, तो 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से काटो, 6 पंजे 30, अब 31 में से 30 घटा दिया बचा 1, ये हो गया 12,
अब 5 दूनी 10, यहाँ 12 में से 10 घटा दिया 2 बचा, ये 5 इधर चला गया तो ये हो गया 25, 5 पंजे 25। फिर इसको काट लो, ये कटेगा 125 बार, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, ये कटेगा जी 25 बार। अब 25 को 5 से डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 को डिवाइड करूंगा 1 2, 5 5 के 2 त्रिक बने हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 5 5 के 2 त्रिक बने 1 और 1 2। ठीक, इसको आप चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे तो एक तो हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 5, तो 5 पंजे 25। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई 25, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। देखिए टंकी में कितना पानी आता है, टंकी में पानी आता है, घनाकार टंकी में पानी आता है, घनाकार टंकी में पानी आता है, पानी आता है, घनाकार टंकी में पानी आता है मतलब जो पानी आएगा वो टंकी का आयतन हो जाएगा। कितना आता है 1331 लीटर, 1331 लीटर आएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया है 1000 लीटर बराबर 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर। देखिए 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, 1 घन मीटर। ठीक, तो 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है मीटर की घात 3, मीटर की घात 3। तो हमें मान निकालना है लीटर का, लीटर का मान निकाल लेंगे तो लीटर बराबर ये हो जाएगा 1/1000 और ये कितना हो गया मीटर की घात 3, मीटर की घात 3। तो लीटर के स्थान पर लिख सकता हूं 1/1000, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए तो ये होगा 1331 लीटर के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, लीटर के स्थान पे मैंने लिख दिया 1/1000, ये होगा मीटर की घात 3, मीटर की घात 3। अब 1331 की मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1331/1000 ये कितना हो गया मीटर की घात 3। ठीक है, तो ये हो गया घनाकार टंकी में पानी आता है, इतना आता है 1331/1000 मीटर की घात 3। अब निकालना क्या है, हमें निकालनी है टंकी की माप, तो निकाल लीजिए टंकी की माप, टंकी की माप। देखिए टंकी की माप कैसे निकालेंगे, आप इसका क्या करेंगे घनमूल निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा 1331, ये कितना होगा 1000। अब देखिए 1331/1000 का घनमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप निकाल देंगे 1331, चलिए 1331 का मैं 11 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 121। अब मैं फिर इसको 11 से करूंगा, ये क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। अब ये कितना हो गया 1, ये सब 1331 का और 1000 का घनमूल बहुत बार आपको पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है, देखेंगे। ये कितना हो गया, 11 से 11 को काटूंगा 1 हो गया। तो 1331 के जो त्रिक आए हैं वो कितना है 11 गुणा 11 गुणा 11। अब हम निकाल लेंगे 1000 के, देखिए 1000 के निकाल दूंगा, सबसे पहले 2 से करिए इसमें, तो ये कितना हो गया 500, फिर 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 250, फिर 2 से करिए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको 5 से करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 25। अब इसको फिर 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 करूंगा 1। देखिए अब 1331 के जो हमारे
आए हैं टुकड़े वो है 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। अब 1000 की क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। देखिए अब मैं इसको चिन्ह से बाहर निकाल लूंगा, इसका घनमूल लूंगा, तो ये हो गया ऊपर तो हो गया 11, नीचे कितना होगा 2 गुणा 5, तो ये होगा 11/10, 11/10 कितना मीटर की घात 3 है, क्योंकि मीटर का भी होगा, मीटर का भी घनमूल लेंगे, मीटर की घात 3 है। देखिए ये होगा मीटर की घात 3, ये घन है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा मीटर बचेगा, ठीक है। तो 11/10 मीटर। अब 10 से मैं 11 को भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको आप रफ कर